नमस्कार, स्वागत है आपको सुनिए सरकार में। मैं अभिसार शर्मा। खबर बहुत बड़ी है दोस्तों। खबर इसलिए बड़ी है क्योंकि हमें बतलाया जा रहा था कि वो चैनल जो जिस दिन से वो वजूद में आया है नफरत परोस रहा है, जहर परोस रहा है, झूठी खबरें परोस रहा है, वो पिछले कुछ हफ्तों से नंबर 1 न्यूज चैनल है। और ये जो मैं शब्द कह रहा हूं कि जो चैनल झूठ परोस रहा है, वो मेरे शब्द नहीं है, ये पुलिस के शब्द हैं, ये एम्स की रिपोर्ट के शब्द हैं। मगर खबर यह है कि अब यह पता चला है कि उस चैनल की रेटिंग्स भी फर्जी थी। वो फर्जी वाड़े के जरिए अपनी रेटिंग्स बढ़वा रहा था। मगर सवाल यह कि इस चैनल रिपब्लिक चैनल, जिसके संस्थापकों में से एक भारतीय जनता पार्टी के सांसद राजीव चंद्रशेखर हैं और इनका यह संपादक अर्नब गोस्वामी, जो कि ब्लेटेंटली और बेशर्मी से प्रो बीजेपी है, सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि वो इस कदर का फर्जीवाड़ा कर रहे थे। और जैसे मैंने कहा ना, ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये मुंबई पुलिस कमिश्नर के शब्द हैं, जिन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बहुत बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा किया है। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे उन्होंने क्या कहा है, मैं एक एक करके आपको तमाम बातें बताता हूं। बात क्या है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुताबिक? सबसे पहले आपको यह चीज पृष्ठभूमि इसकी समझनी होगी कि टेलीविजन इंडस्ट्री में जो विज्ञापन है ना, विज्ञापन का जो सारा खेल है वो करीब 30,000 करोड़ से 40,000 करोड़ का खेल है। यानी कि टीवी के जितने भी न्यूज चैनल्स हैं वो इस 30,000 करोड़ और 40,000 करोड़ की जो रकम है उसमें ज्यादा से ज्यादा अर्जित करने की कोशिश करते हैं। और एडवर्टाइजर्स जो हैं, विज्ञापन करने वाले, उन्हें ज्यादा पैसा कब देते हैं? उन्हें ज्यादा पैसा तब देते हैं जब उनकी रेटिंग ज्यादा की होती है। मुंबई पुलिस कमिश्नर के मुताबिक रिपब्लिक न्यूज चैनल ने रेटिंग्स में फर्जीवाड़ा किया है और उन्होंने क्या क्या कहा है मैं आपको बताता हूं। जी हां, जैसा कि आप जानते हैं कि एडवर्टाइजिंग रेट्स यानी कि विज्ञापन के दर टीआरपी की बुनियाद पर फैसला होता है उसका। और पिछले कुछ अरसे से रिपब्लिक की टीआरपी जो लगातार नंबर 1 पर बनी हुई है, उसके और आज तक के बीच फर्क बहुत जबरदस्त है। और यही नहीं, इंग्लिश न्यूज चैनल्स में भी इनका जो चैनल है वो सबसे ज्यादा रेटिंग्स हासिल करने वाला है। अब खबर क्या आई है मैं आपको बताता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि बार्क, BARC, ये एजेंसी फैसला करती है कि भाई किस चैनल की कितनी रेटिंग है। और ये कैसे वो लोग तय करते हैं? वो कुछ यंत्र अलग अलग घरों में लगा देते हैं और ये सारी चीजें गोपनीय होती हैं, क्योंकि आपको ये पता नहीं चल सकता कि किस घर में कौन सा यंत्र लगा हुआ है। अब मुंबई पुलिस कमिश्नर के मुताबिक उन्होंने ये जो कॉन्ट्रैक्ट था हंसा नाम की एजेंसी को दिया था। हंसा ने क्या किया, ये जानकारी जो है उन्होंने इन न्यूज चैनल्स, खासकर रिपब्लिक न्यूज चैनल्स के साथ शेयर कर दी। नतीजा ये हुआ कि मुंबई के अंदर कई ऐसे घर थे जहां लोग अंग्रेजी न्यूज चैनल नहीं देखते या शायद न्यूज चैनल ही नहीं देखते, वहां पर ये चैनल्स 24 घंटे चल रहे थे। नतीजा, रिपब्लिक न्यूज चैनल की रेटिंग जो है वो छप्पर फाड़ आने लगी और वो जबरदस्त सामने उभर कर आने लगी। अब खबर यह आई है कि मुंबई पुलिस के मुताबिक उन्होंने इस मुद्दे पर कम से कम 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और उन पर धारा 409 और आईपीसी के सेक्शन 420 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है। और यह मुकदमा हंसा जो एजेंसी है, और यह हंसा एजेंसी कौन सी है दोस्तों? ये लोग कई चुनाव से जुड़े सर्वे भी करते हैं। ये लोग ये भी बताते हैं कि किस तरह से देश का सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री है, लोकप्रिय राजनेता कौन है। हंसा के खिलाफ इन सेक्शंस के अंतर्गत जो है वो रेटिंग्स की गई है। यही नहीं, मुंबई पुलिस ने बैंक लॉकर से, हंसा के एक फॉर्मर एम्प्लॉय के बैंक लॉकर से 20 लाख रुपए और 8.5 लाख रुपए जो है बरामद किए हैं। और इस मुद्दे पे गिरफ्तारियां जो हैं लगातार जारी हैं। और यही नहीं, मुंबई पुलिस कमिश्नर ने यह भी कहा कि जो चैनल के मालिक हैं उनसे पूछताछ हो रही है। यानी कि यह शख्स अर्नब गोस्वामी फंस गया है, अब इससे पूछताछ होगी।
मगर मान के चलिए दोस्तों, इसकी आदत है, हर बात में रुदाली करने लगता है कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है। वो इस पर भी रुदाली करेगा अपने न्यूज चैनल में, लिख कर ले लीजिए। मगर इस बार यह आदमी फंस गया है क्योंकि पुलिस के पास पुख्ता सबूत है। अभी तक जो हमारे सामने जानकारी आई, जो अब तक इन्वेस्टिगेशन हुआ, उसमें 3 ऐसी आइडेंटिटीज हैं या 3 ऐसे चैनल्स कहूँगा जिनके बारे में हमको जानकारी प्राप्त हुई है, एविडेंस प्राप्त हुई है। 2 तो छोटे चैनल थे, एक तो फख्त मराठी और दूसरा बॉक्स सिनेमा। आई रिपीट, फख्त मराठी एंड बॉक्स सिनेमा। इनके जो ओनर्स हैं उनको आज कस्टडी में ले लिया गया है, अरेस्ट कर लिया गया है। और अब हमारे जो गुने की इन्वेस्टिगेशन में जो अब सामने आ रहे हैं, वो रिपब्लिक टीवी के वहाँ काम करने वाले लोग या उस कंपनी के डायरेक्टर्स या प्रोमोटर्स इन्वॉल्व होने के चांसेस हैं। आगे का इन्वेस्टिगेशन उसके हिसाब से रिपब्लिक टेलीविजन के डायरेक्टर्स, प्रमोटर्स या बाकी जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ। मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा था दोस्तों, ये न्यूज चैनल्स जो हैं वो झूठ परोसते हैं। मैंने क्यों कहा था? ये मेरे शब्द नहीं है, ये जांच एजेंसीज के शब्द है और मैं आपको बताता हूं कैसे। सबसे पहली बात, ये आदमी लगातार, ये न्यूज चैनल लगातार क्या कह रहा था? ये न्यूज चैनल लगातार ये कह रहा था कि सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत है वो एक हत्या है। अब इंडियन एक्सप्रेस की इस खबर के मुताबिक एम्स की रिपोर्ट आ गई है। एम्स की रिपोर्ट में स्पष्ट हो गया है कि सुशांत सिंह राजपूत का ना गला दबा, ना उसे जहर दिया गया, यानी किसी तरह का कोई फाउल प्ले नहीं। ये इन लोगों ने रिया चक्रवर्ती के खिलाफ बहुत ही गंदा और घटिया प्रोपेगेंडा चलाया। याद है ना आपको? अगर आप ये घटिया चैनल देखते होंगे तो आपने इस चीज को महसूस किया होगा। अब खुद सीबीआई इस खबर के मुताबिक जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर है, वो ये कह रही है कि सुशांत सिंह राजपूत के बैंक अकाउंट में पिछले 5 साल करीब 75 करोड़ थे या 70 करोड़ थे, और इनमें से रिया चक्रवर्ती पर सिर्फ 55 लाख खर्च हुए। और रिया चक्रवर्ती, जैसे कि आप जानते हैं, उनकी प्रेमिका थी। और किन चीजों पे खर्च हुए दोस्तों? स्पा पर, गिफ्ट्स पर और ट्रैवल पर। और यही वजह है दोस्तों, मैं ये कह रहा हूं कि ये खबर झूठ परोस रहे थे। ये खबरिया चैनल्स जो हैं झूठ परोस रहे थे। ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये जांच एजेंसीज के शब्द हैं। और अब ये फर्जीवाड़ा भी कर रहे थे। ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये मुंबई पुलिस कमिश्नर के शब्द हैं। और आज इस खबर को मैं आपके सामने क्यों ला रहा हूं? मैं जानता हूं आप लोगों में से कई लोग कह रहे होंगे कि अभिसार, आपको क्या जरूरत है रिपब्लिक की बात करने की। मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा यह है कि इन न्यूज चैनल्स के जरिए इस देश की जनता को ब्रेन वॉश किया जाता है। झूठी और भड़काऊ खबरें परोस के उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। ये चैनल, जिस दिन इस चैनल का जो हिंदी चैनल शुरू हुआ था, इन्होंने झूठ के साथ शुरू किया था। इन्होंने ये कहा था कि कार सेवकों पर मुलायम सिंह यादव की सरकार ने गोलियां चलाईं, और यह कहा कि दर्जनों लोग मारे गए, 100 से ज्यादा लोग मारे गए। जबकि 1991-90 में जब विश्व हिंदू परिषद ने कोर्ट में एफिडेविट दिया था, तो उसमें उन्होंने कोई सैकड़ों की बात नहीं की, 10-12 लोगों की बात की थी, या 20-25 लोगों की हार्डली बात की होगी, उससे ज्यादा बात नहीं की थी। दूसरी बात, अगर इन्हें लग रहा था कि 100 या 200 लोग मारे गए थे उस गोलीबारी में, तो इन्हें उन 100-200 लोगों की फैमिली से बात करना चाहिए था। यानी कि पहले दिन से ही ये लोग झूठी खबरों का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और सिर्फ झूठी खबरें नहीं हैं, समाज के अंदर दंगा भड़काने वाली खबरें हैं। अब भी जिस दिन रिया चक्रवर्ती को बेल मिली है, अब तक तुम रिया को गाली दे रहे थे। तुम्हारे जो फर्जी रिपोर्टर्स हैं वो फुदक फुदक कर रिपोर्टिंग कर रहे थे। मगर जब रिया को बेल मिलती है तो इस खबर पर ये लोग रहते ही नहीं है। उल्टा हाथरस पर इन लोगों ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया, ये बताते हुए कि हाथरस में गैंग रेप नहीं हुआ, हाथरस में ये लोग कांग्रेस पर हमला कर रहे हैं। जबकि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है। आप ये भी जानते हैं कि हाथरस के अंदर एक परिवार के साथ कितनी नाइंसाफी हुई थी। वो लड़की मरते मरते ये बोलकर गई है मेरे साथ रेप हुआ है। क्या ये मायने नहीं रखता?
यही नहीं, हाथरस पुलिस की इस रिपोर्ट के मुताबिक जो आपके स्क्रीन पर है, उन्होंने सेक्शन 376D का जिक्र किया है, जिसमें गैंग रेप का प्रावधान है। ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये हाथरस पुलिस के शब्द हैं। और ये चैनल आपको भ्रमित कर रहा था, आप तक गलत और झूठी खबरें पहुंचा रहा था। सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती के जरिए भी देश की जनता को ब्रेन वॉश किया गया, देश की जनता को गलत खबरें पेश की गई। और आप जानते हैं उसने हमारे समाज को किस तरह से भ्रमित किया है। इन चैनल्स का मकसद सिर्फ हमारे समाज को भ्रमित करना है, ब्रेन वॉश करना है। और आप सोचिए, आप तो ब्रेन वॉश हो रहे हैं, आप तो अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, करिए, मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है। मुझे चिंता आपके बच्चों की है, क्योंकि आप जब कचरा देखते हैं ये न्यूज चैनल्स में, तो वही कचरा आपके बच्चों के जहन में आता है। मुझे प्रॉब्लम, आपत्ति इन चैनल से ये है, इन चैनल्स ने हमारे समाज को तहस नहस करने के अलावा कोई काम नहीं किया। आपको याद है जब मजदूर इकट्ठा हुए थे मुंबई के एक रेलवे स्टेशन के बाहर बांद्रा में, तब जो लोग वहां इकट्ठा हुए थे, इस चैनल ने उन्हें भाड़े के एक्टर्स कहा था। इसी अर्नब गोस्वामी ने, इस आदमी ने सोनिया गांधी के बारे में यह कहा था कि पालघर के अंदर जो 2 साधु मरे हैं, सोनिया गांधी को बहुत खुशी हुई होगी, उसने इटली में फोन किया होगा और वहां कहा होगा कि देखो मैंने 2 साधुओं को मरवा दिया। इतना बड़ा झूठ बगैर किसी प्रमाण के यह आदमी लगातार बोलता रहा और इन्होंने पत्रकारिता का मजाक बना दिया था और मजाक बनाया, झूठ का प्रचार प्रसार किया। ये मेरे शब्द नहीं है, ये मुंबई पुलिस कह रही है, एम्स की रिपोर्ट कह रही है। झूठ का प्रचार प्रसार किया और उस झूठ के आधार पर इनको विज्ञापन मिल रहे थे। सरकारी विज्ञापन तो मिल ही रहे होंगे छप्पर फाड़, मगर ये लोग लगातार इस फर्जीवाड़े के जरिए हासिल कर रहे थे गलत रिपोर्टिंग, गलत जो है एंकरिंग, सारी चीजें। दोस्तों मैं अब आपको 2 क्लिप्स दिखाता हूं। एक इनके जोकर, माफ कीजिएगा, रिपोर्टर का, और एक उस पर एक पैरोडी बनी है। आप ये दोनों देखिए एक के बाद एक। अब आप खुद बताइए कि इसमें से पैरोडी कौन सी है और असली कौन सा है। इन्होंने मजाक बना दिया था रिपोर्टिंग का, देखिए। 129 काटरो, 129 काटरो, सुशांत सिंह राजपूत के मेरे साथ आशुतोष भी जुड़ रहे हैं। आशुतोष, बड़ा डेवलपमेंट क्या है? बड़ा डेवलपमेंट आशुतोष ये है कि 302 का केस दर्ज होगा, मतलब मर्डर का केस दर्ज होगा। आशुतोष, अगर मर्डर का केस दर्ज होगा तो रिया गैंग जो है उसके खिलाफ भी मर्डर को एबेट करने का केस दर्ज होगा। मतलब जो सुसाइड कह रहे थे उनको जाना होगा जेल। आशुतोष, मंगेश, जी हाँ, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ जहाँ पे वो खौफनाक किस्सा मंगेश हुआ था। मंगेश, जी हाँ, मैं अभी यहाँ पे आया हूँ। ये आप जो मेरे पीछे बिल्डिंग देख रहे हो, यहाँ पे वो खौफनाक किस्सा हुआ था। मंगेश आप देख पा रहे हैं? मंगेश आप प्रॉपरली देखिए। जी हाँ मंगेश, जी हाँ, मैं बताना चाह रहा हूँ कि पुलिस अब यहाँ पे नहीं है, बट पुलिस जैसे ही आ जाएगी वैसे ही मंगेश मैं आपको खबर दे दूंगा। कैमरामैन के साथ कहरान प्रेस। क्या हुआ? हालत ये हो गई है दोस्तों कि आज की तारीख में शर्मिंदगी होती है रिपोर्टर्स को ये बताने में कि हम पत्रकार हैं, इन चैनल्स की वजह से। अब ये फर्जीवाड़ा मुंबई पुलिस का सामने उभर कर आया है। मुझे उम्मीद है समाज के अंदर नफरत फैलाने और इस तरह का जहर परोसने पर इन पर कार्रवाई होगी। और मैं आखिरी में ये उम्मीद सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री महोदय, इन चैनल्स की वजह से देश की साख पर भट्टा लग रहा है, देश की साख को इससे नुकसान पहुंच रहा है। हाथ जोड़कर मेरी प्रार्थना, ऐसे चैनल्स पर लगाम लगाइए। सूचना और प्रसारण मंत्रालय इन पर कार्रवाई क्यों नहीं करता? आप लोग किस बात से डरे हुए हैं? ये चैनल आपका कौन सा काम कर रहे हैं भाई? इस देश को बदनामी के अलावा इनसे कुछ नहीं मिल रहा है। क्या आप ये बात समझ रहे हैं? बहरहाल मुझे उम्मीद है कि आप इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, क्योंकि बहुत जरूरी है इस फर्जीवाड़े को एक्सपोज किया जाए। अब हिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए
और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।